हाथी की सुस्त चाल, मायावती करेंगी दुरुस्त। भतीजे आकाश आनंद का भविष्य होगा तय। पटरी पर लौटने की कवायद में मायावती। बहुजन समाज पार्टी की आज मंगलवार को राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इस बात को लेकर कोई सस्पेंस नहीं कि बसपा फिर मायावती को अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है। असल में ये पहले ही साफ हो गया था कि मायावती का भी रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है। इसी वजह से उनका अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। ये जरूर है कि भतीजे आकाश आनंद को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। असल में आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी जरूर घोषित कर दिया है, लेकिन अभी सीमित जिम्मेदारियां ही उनके खाते में गई हैं। इस बैठक के दौरान उनके सियासी भविष्य को लेकर नई रूपरेखा तय हो सकती है। इस समय उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर भी बसपा की रणनीति मायने रखने वाली है। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब कई बिंदुओं पर बैठक में चर्चा होने वाली है। इसके ऊपर कोटे में कांटा वाला आदेश भी मायावती को एक भरोसा दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर वे दलित समाज को फिर एक मुश्त अपने पक्ष में कर पाएंगी। इसी वजह से वो पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर समर्थन जुटाना चाहती हैं। उनकी तरफ से केंद्र सरकार से भी मांग की गई है कि इस फैसले को पलटा जाए। अब ये सब कवायद मायावती अपने खोए जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए करना चाहती हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर दलित वोट फिर से वापस आ जाए तो कई सीटों पर उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। वहीं पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि मायावती का वोट तो ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन सीटें जरूर कम हो गई हैं। ये भी देखा गया है कि गठबंधन करने का फायदा बसपा को हर बार मिला है। उसकी सीटों की टैली लगातार बढ़ी है। साल 1999 की बात करें तो बसपा को 14 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 22.08% था। वहीं 2004 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थी और वोट शेयर 24.67% था। 2009 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 20 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 27.42% था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 0 सीटें मिली थी। जी हाँ, 0 सीटों पर ही बसपा सिमट कर रह गई थी। वहीं वोट शेयर की अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर बसपा का 19.62 रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 19.26% रहा था। ये टेबल बताती है कि 1993 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने गठबंधन कर रखा था और उसकी सीट की टैली 12 से बढ़कर 67 हो गई थी। इसी तरह 1996 में जब पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो सपा से गठबंधन करने का सबसे ज्यादा फायदा बसपा को गया था और वो 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वहीं ये आंकड़ा 2014 में 0 पर रुक गया था। उस चुनाव में मायावती ने किसी से गठबंधन नहीं किया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मायावती ने जब जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है तब मायावती को अच्छी खासी सीटें मिली है, लेकिन जब जब मायावती अकेले चुनाव लड़ी हैं, अकेले मैदान में उतरी हैं, तब मायावती को 0 सीटें मिली है। फिलहाल आज बसपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ आकाश आनंद को लेकर बसपा क्या बड़ा ऐलान करती है, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।